नमस्कार मित्रों, विचार ही वस्तु है। विचार ही वस्तु है, इसी पर बात करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका आज के इस सेशन में स्वागत करते हैं। वेल्थी माइंडसेट ये एक ऐसा प्रोग्राम है मित्रों जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं और काफ़ी दूर दूर तक जा रहे हैं। मैं सभी को दिल से मन की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लगातार आपके पास आते रहेंगे ताकि आप भी अमीरों की लिस्ट में पहुँच जाए, सकारात्मकता की लिस्ट में पहुँच जाए, एक सफल इंसान के लिस्ट में आप पहुँच जाइए। बस यही मंशा के साथ हम लोग रोज़ वीडियो बनाते हैं और रोज़ आपके सामने आते हैं मित्रों। विचार ही वस्तु है, ये शब्द कहाँ से आए? आप जो सोचते हैं ना साहब, यहीं से वस्तु बनने की निर्माण, यहीं से वस्तु की प्रक्रिया, वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया आपके विचारों से शुरू हो जाती है। जब आप विचार करने लगते हैं तो विचार धीरे धीरे वस्तु बन जाते हैं। यस, विचार धीरे धीरे वस्तु बन जाते हैं। किसी ने सोचा इस पेन के बारे में, किसी ने सोचा ये रूबिक क्यूब के बारे में। रूबिक्स नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने सोचा, प्रोफेसर साहब ने सोचा कि मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ क्या। रात भर बैठ के उन्होंने सोचा और सवेरे वो लेकर पहुँच गए रूबिक क्यूब। विचार वस्तु बनते हैं, विचार वस्तु बनते। किसी ने सोचा इस कड़ा के बारे में, किसी ने सोचा चैन के बारे में, किसी ने सोचा अनगिनत लाखों करोड़ों किताब के बारे में। लाखों करोड़ों किताब आज मार्केट में आ गई है, किताबें रोज़ छप रही हैं मित्रों। किसी ने सोचा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बारे में। विचार वस्तु है, विचार वस्तु है। तो आप क्या सोच रहे हैं? आपकी जो सोच है कहाँ पर जा रही? कौन कौन से विचार आप सोचते हैं? अपने विचारों पर ध्यान दीजिएगा साहब। आज के बाद अपने विचारों पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके विचार वस्तु है। आप जो सोचते हैं वही वस्तु में निर्माण हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है मित्रों। इंसान के आसपास की चीज़ें विचारों से निर्मित प्राणी है। जैसा सोचेगा वैसे वो अपनी दुनिया बना लेता है। हर इंसान अपनी दुनिया खुद बनाता है। यहाँ पर जितने लोग हैं, कोई अगर अमीर है तो क्यों अमीर है? उसने अपने विचारों को ऐसा बना लिया है। कोई अगर गरीब है तो क्यों है? सिर्फ 2% 3% सिर्फ दुर्दैव हो सकता है कि बदकिस्मत हो सकती है, लेकिन हर इंसान यहाँ पर किस्मत लेकर पैदा हुआ है। अगर वो जिंदा है तो किस्मतवान है, नसीबवान है। लेकिन हमने क्या किया है? सिर्फ निगेटिव पे ध्यान दिया है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम ऐसे 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जो नेपोलियन हिल की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है। सबसे पहले आपको ये इंटेंशन सेट करना है। आप कितना चाहते हैं? तो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए साहब। अगर आप सचमुच में अमीर बनना चाहते हैं ना मित्रों, बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। बर्निंग डिज़ायर जब तक नहीं होगा पैसा नहीं आएगा। बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, बस एकदम शिद्दत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से, जैसे शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम। कौन सी फिल्म आई थी? ओम शांति ओम। हाँ, ओम शांति ओम फिल्म से डायलॉग लिया गया। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, इतने इंटेंशन से, हाई इंटेंसिटी से तुझे पाने की कोशिश की। तेरे हर जर्रे ने, वो हाथ में एक अवार्ड लेता है। शाहरुख खान के हाथ में क्या रहता है? एक मोमेंटो रहता है। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज़ को दिल से, मन से और विश्वास से। लेकिन शिद्दत जो होती है ना, इस तरह की शिद्दत होनी चाहिए, दिल से, मन से, विश्वास से। चाहो तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उसको मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। शाहरुख खान का ये जो डायलॉग था मित्रों, ये नेपोलियन हिल की किताब में 40 नंबर पेज पर बताया गया है कि वट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। इंसान का दिमाग जिस चीज़ के बारे में सोचता है, विश्वास करता है, विचार करता है, उसे वो हासिल कर लेता है। विचार ही वस्तु है। क्या है आज का स्लोगन? विचार ही वस्तु है। विचार ही वस्तु है। हमारा जो विचार है वस्तु में बन रहा है साहब। लेकिन आप बेहोशी में मत रहिए। जब आपको ये नियम पता चलेगा कि आपका विचार क्या कर सकता है, तब इंसान निगेटिव सोचना छोड़ देगा, निगेटिव देखना बंद कर देगा। क्योंकि आपके जो विचार है साहब, वो कहीं ना कहीं वस्तु में निर्माण हो रहा है, वस्तु में निर्माण हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक ऐसा गाड़ी चाहिए जिसमें ऐसा रहे, वैसा रहे, ये कलर वो कलर,
तो याद रखिएगा पृथ्वी के किसी भाग पर वो बनना शुरू हो गया है। आप सोचते मुझे एक ऐसा टूथपेस्ट चाहिए जिसमें नीम भी रहे, नमक भी रहे, जिसमें बादाम भी रहे और जिसके अंदर कोयला भी रहे। तो याद रखिएगा आपने ये सोचा और कहीं ना कहीं इसका निर्माण होना शुरू हो गया। आप किसी किताब के बारे में सोच रहे कि मुझे ऐसी किताब चाहिए, मुझे म्यूज़िक सीखने वाली किताब चाहिए, तो सोचिए साहब, जब आपने इसके बारे में सोचा तो कहीं ना कहीं इसका निर्माण शुरू हो गया। विचार ही लिमिट पुरानी है। हाँ, विचार ही वस्तु है, विचार ही निशा, विचार ही वस्तु है। इस बात को समझ लीजिएगा। तो सक्सेस होने के लिए, अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अल्ट्रा रिच बनने के लिए, रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए, आपके एरिया का सबसे फेमस इंसान बनने के लिए आपके पास बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, इतना डिज़ायर होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त डिज़ायर होना चाहिए। जब तक आपका काम सांस नहीं बन जाए, जब तक आपका काम सांस नहीं बनेगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। जब तक आपका काम सांस, जितना सांस की ज़रूरत होती है ना, जिंदा रहने के लिए जितनी सांस की ज़रूरत रहती है उतना ही डिज़ायर आपके पास होना चाहिए। आपके अंदर वो डिज़ायर जब तक नहीं आएगा ना, उतना जितना सांस लेते समय कितना आदमी, अगर आदमी को सांस नहीं मिलेगा तो ईश्वरी क्या होगा? अगर आदमी को सांस नहीं मिलेगा, सांस नहीं मिल रहा है, सांस नहीं मिल रहा है, क्या होगा? क्या होगा? सांस नहीं मिल रहा तो क्या होगा बेटा? समझो, उसको मिल ही नहीं रहा, हवा ही नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो मरने लगेगा। आपका काम आपका सांस बनना चाहिए। आपका जो चाहत है आपकी सांस बननी चाहिए, इतना होना चाहिए। आप जो काम करते हैं, टीचिंग में है ना, तो टीचिंग आपका सांस बनना चाहिए। जब तक पढ़ाएंगे नहीं ना तब तक ऐसा कैसा तो भी होना चाहिए। जब तक वो काम पर, आपने अमिताभ बच्चन जब तक काम पे, देखिए पिछली बार अमिताभ बच्चन ने 2023 में अमिताभ बच्चन बोले अब मैं कौन बनेगा करोड़पति में नहीं आऊँगा, हुआ ऐसा? वो फिर से आ गए 2024 में, 12 अगस्त से फिर से प्रोग्राम चालू हो गया कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि बिना काम के नहीं रह सकते हैं। ईश्वरी अमिताभ बच्चन बिना काम के नहीं रह सकते हैं। एक बच्चा जब तक किताब नहीं पढ़ेगा तो उसको ऐसा कैसा तो भी होना चाहिए, अरे यार मैंने आज किताब नहीं पढ़ा, मैंने आज स्कूल में नहीं गया, मैंने आज टीचर की इधर नहीं गया, मैं आज ट्यूशन में नहीं गई। उसके अंदर वो टेंशन आना चाहिए, बर्निंग डिज़ायर आना चाहिए साहब। जब तक काम सांस नहीं बनेगा, जब तक काम सांस नहीं बनेगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। जब तक काम सांस नहीं बनेगा, जब तक आपका पैशन सांस नहीं बनेगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। पैशन जो है ना, सांस बनना चाहिए, क्योंकि जितना ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत है उतना ज़िंदा रहने के लिए काम की भी ज़रूरत है। ये होना चाहिए। टीचर को ऐसा लगना चाहिए निशा कि जब तक मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी तब तक मेरे को कैसा तो भी हो रहा है, कैसा तो भी हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके अंदर आ गई तो आप समझ जाना आप सफल होने के रास्ते पे हैं। बच्चों को लगना चाहिए मैं ट्यूशन नहीं जा रहा हूँ, मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मुझे कैसा तो भी लग रहा है, मुझे कैसा तो भी लग रहा है, कैसा तो भी फील हो रहा है मुझे। आपका काम क्या बनना चाहिए? सांस। क्या बनना चाहिए? सांस बनना चाहिए। आपका काम आपका सांस बनना चाहिए। आज ये नियम पकड़ के बैठ जाओ, आपका काम आपका सांस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सांस बनना चाहिए। सांस बोलेगा तो इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, बस यही बन जाने दीजिएगा। अपने काम को सांस बना दो साहब, अपने काम को सांस बना दो, क्योंकि सांस के बिना रह सकता है इंसान? नहीं रह सकता। इसी तरह से काम के बिना भी नहीं रह सकता है, आपके पैशन के बिना भी नहीं रह सकता, आपके पैसे के बिना भी नहीं रह सकता है। अपने काम को सांस बना दो, अपने पैसे को सांस बना दो साहब, और देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। ये हमने देखा है साहब, हमने सारी चीज़ों को देखा है, सारी किताब भी वही बताती है। तो अपने काम को सांस बना दो, अपने काम को सांस बना दीजिए और देखिए कैसे लाइफ चेंज होती है। दूसरे नंबर पे आता है, अगर आपने बर्निंग डिज़ायर रखा है तो बर्निंग डिज़ाइन के बाद नेक्स्ट जो आता है साहब, अगर आपने बर्निंग डिज़ाइन कर लिया है कि अब मुझे बर्निंग डिज़ाइन करना है, तो दूसरे नंबर पे आता है विश्वास। विश्वास रखिए अपने आप पर, आत्मविश्वास रखिएगा। विश्वास, सारे जगत पर विश्वास, ईश्वर पे विश्वास, लेकिन उससे पहले अपने आत्म पे, अपने अंदर, अपने आप पर विश्वास रखिए। एक बच्चा होमवर्क करके जाता है, एक बच्चा पढ़ाई करके जाता है, आपको क्या लगता है परीक्षा देते समय उसका कैसा रहेगा, वो उसका हालचाल कैसा रहेगा? यश, अगर कोई लड़का पढ़ाई करके गया एग्ज़ाम में, पूरा पढ़ाई करके गया, पूरा किताब रट्टा मार के गया, और वो जब जाएगा एग्ज़ाम देने तो कैसा लिखेगा? कैसा लगेगा ईश्वरी, कैसा लिखेगा वो?
इधर उधर झांकेगा क्या? इसको देखेगा, उसको देखेगा, ये वो ऐसा करेगा नहीं साहब। वो तो आत्मविश्वास के साथ लिखेगा, धपा धप लेगा पेन और चालू हो जाएगा। ऊपर देखेगा भी नहीं, घड़ी भी नहीं देखेगा, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा हो। तो आत्मविश्वास के साथ है। इतनी तैयारी कीजिए साहब। आत्मविश्वास कैसे आता है? तैयारी से आता है। विश्वास कैसे आता है? तैयारी से आता है। विश्वास आता है अपने आप पर विश्वास करने से, अपने ईश्वर पर विश्वास करने से, अपने संसार पर विश्वास करने से, सरकार पर विश्वास करने से और पूरी दुनिया पर विश्वास करने से। तो अपने अंदर विश्वास को जगाइए साहब, क्योंकि इंसान का दिमाग जिस चीज़ पर विश्वास करता है, जिस चीज़ पर विश्वास करता है, विचार करता है, बिलीव करता है, उसे वो हासिल कर लेता है। तो जिस पर वो विचार करता है, जिस पर वो विश्वास करता है, उसे वो हासिल कर लेता है। एक लड़का जो है बोलता है मुझे टॉपर बनना है, ये उसके अंदर विचार आया, टॉपर बनना है, मुझे विश्वास जब तक आएगा नहीं तब तक मैं टॉपर नहीं बनूंगा। और विश्वास होने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा साहब। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। अमीर बनना भी ऐसे ही है साहब। विश्वास कीजिएगा, आज आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास कीजिएगा परिस्थिति बदलने वाली है। विश्वास कीजिएगा परिस्थिति बदलने वाली है मित्रों। विश्वास कीजिएगा, आज आपकी परिस्थिति कैसी भी होने दीजिएगा। शायद आज आप साइकिल से चल रहे, कोई बहुत जल्दी मर्सिडीज़ आने वाली है। आज शायद ट्रेन के सेकंड क्लास में चल रहे, बहुत जल्दी फर्स्ट क्लास के भी फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। शायद एरोप्लेन से जाने वाले हैं आप। विश्वास कीजिएगा मित्रों, आज आपकी परिस्थिति नाजुक हो सकती है। आज शायद कोई आपको पहचान नहीं रहा है, आज शायद रिलेशन ख़राब है, कोई बात नहीं, आप बेस्ट कर सकते हैं, आप बेस्ट कर सकते हैं। सब कुछ भरपूर है, जिस तरह से हवा भरपूर है इस जहाँ में, विश्वास कीजिए मित्रों पैसा भी भरपूर है। यश, जिस तरह से हवा भरपूर है, हवा है ना भरपूर, कहीं है ऐसा, कहीं कम लगा आपको हवा? आपके घर में कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, या आप देखेंगे स्टेशन पे ज़्यादा है, या मुंबई में ज़्यादा है, या दिल्ली में ज़्यादा है, हर जगह हवा है। इसी तरह से हर जगह पैसा भी है। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि विश्वास नहीं है साहब। विश्वास नहीं है। विश्वास बढ़ाइए। आप टॉपर बन सकते हैं, आप सबसे आगे बन सकते हैं, आप ईश्वर बन सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास को उगाइए, जगाइए, बढ़ाइए और बांटिए। देखिए, ये भी एक सेवा है। विश्वास बांटना भी एक सेवा है। किसी के पास अगर आत्मविश्वास नहीं है तो अपना आत्मविश्वास उसको दे दो, उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए। ये भी एक सेवा है, ये जनता सेवा है, जन सेवा है। तीसरे नंबर पे आता है ऑटो सजेशन। आप अपने आप से रोज़ क्या बोलते हैं? अपने आप से रोज़ क्या बोलते हैं? अपने आप से क्या बात करते हैं? देर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज़ आउटसाइड कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज़ इनसाइड कम्युनिकेशन। बाहर का कम्युनिकेशन 10% है। बाहर जो आप बात कर रहे हैं वो 10% है। सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं हम लोग? अपने आप से। अपने आप से हम बात करते रहते हैं। दिन भर ये चालू रहता है। एक बार सवेरे उठ गए, दिन भर ये मशीन चलता रहता है, चक्की चलता रहता है। विचारों पर विचार, एक विचार खत्म हुआ, दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, पांचवा विचार, छठवां विचार, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। विचारों की चक्की चल रही है, विचारों की चक्की चल रही है। 60,000 विचार आते हैं। आज के बाद वही सोचिए जो आप चाहते हैं। तो इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। एक कागज़ लीजिएगा, कागज़ पे लिखिए आप क्या चाहते हैं, ऑटो सजेशन दीजिएगा। आई एम वेरी हेल्थी हैप्पी एनर्जेटिक, आई एम वेरी हेल्थी हैप्पी एनर्जेटिक, मनी इज़, आई एम अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ मनी, आई एम अट्रैक्टिंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। बताइए, अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिएगा, क्योंकि विचार ही वस्तु है, विचार ही वस्तु है। तो अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए। क्या चाहते हैं ज़िंदगी में? एक एप्पल का मोबाइल, एक सैमसंग का टीवी, एक सैमसंग का फ्रिज, या वर्लपूल का वॉशिंग मशीन, क्या चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? उसको ऑटो सजेशन में डालिएगा। ऑटो सजेशन डालने के बाद लाइफ चेंज होने लगेगी, लाइफ चेंज होने लगेंगी। चौथे नंबर पे अभी आपने देख लिया, आपके अंदर विचार भी स्ट्रांग है, बर्निंग डिज़ायर है। उसके बाद आपने विश्वास को भी पक्का कर दिया है, आपने ऑटो सजेशन भी कर दिया है। और मित्रों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, प्लानिंग। अब प्लानिंग के साथ उतरिए, प्लानिंग कीजिए। रोज़ 5 काम लिख के रखिएगा। आपके डायरी में रोज़ 5 काम लिखना है। आपकी डायरी में रोज़ 5 काम आपको लिखना है। 5 काम रोज़ लिखना है कि आज मुझे ये 5 काम करना है। यश को पढ़ाना है, ऐश्वरी को पढ़ाना, निशा को पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद बाज़ार से जाकर ये चीज़ें लेकर आनी। उसके बाद बाज़ार से जो चीज़ें लेकर आए उसका ये बनाना है। उसके बाद अभी जैसे त्यौहार आ रहे हैं तो त्यौहार की तैयारी करनी। जो भी 5 काम लिखना है लिखिए, बनाइए। बड़े लोग जो होते हैं ना साहब, 90% प्लानिंग में ध्यान देते और 10% वो एग्जीक्यूटिव पे ध्यान देते हैं। प्लानिंग अगर सही रहेगा तो सफलता अपने आप मिलेगी। आप सिर्फ काम कर रहे, लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं।
आप सीढ़ी पे चढ़ तो रहे हैं लेकिन गलत दीवार पे सीढ़ी लगाया तो क्या होगा, गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। अब गलत ट्रेन में आपको भाग के आपने ट्रेन पकड़ लिया, आपको जाने का था CST, आप पहुंच गए दिल्ली। क्यों पहुंच गए दिल्ली? क्योंकि आपने ट्रेन गलत पकड़ लिया जल्दी में। नहीं साहब, प्लानिंग कीजिएगा, प्लानिंग के साथ चलिएगा। ट्रेन में रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन निकालिएगा। 2 तरह के यात्री होते हैं। एक यात्री होता है कि वो बेचारा कैसे कैसे करके किसी भी तरीके से वो कैसे भी ट्रेन में बैठ जाता है। दूसरा होता है पूरा प्लानिंग के साथ जाता है। उसका एक एक चीज़ कि मैं 30 तारीख को 5 बजे उठूँगा, 7 बजे घर छोड़ूंगा, 9 बजे ट्रेन पकड़ूंगा, शाम को 7 बजे मैं वहाँ पे उतरूँगा, फिर वहाँ से कुछ लोग लेने के लिए आएंगे, दूसरे दिन सवेरे 7 बजे मेरा लेक्चर शुरू होगा। पहला मैं ये PPT दिखाऊंगा, फिर ये PPT दिखाऊंगा, ये PPT दिखाऊंगा, ये 5 PPT दिखाऊंगा, 5 टॉपिक पे बात करूंगा। इस तरह से लोगों का दिल जीतूंगा। प्लानिंग। चौथे नंबर पे आता है प्लानिंग कीजिए मित्रों, प्लानिंग करना है। नेपोलियन हिल साहब कहते हैं कि प्लानिंग कीजिएगा। ज़िंदगी में 90% पीपल दे फेल बिकॉज दे डोंट हैव द प्लान, 10% सक्सेस बिकॉज दे हैव द प्लान। नोबडी फेल टू प्लान, दे नोबडी प्लानिंग फॉर फेल बट दे फेल टू प्लान। फेल होने का प्लानिंग कोई भी नहीं करता अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो प्लान करने में ही फेल हो जाते हैं। प्लान करने में यश, फेल हो जाते हैं लोग। प्लानिंग ही नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो आज के इस वीडियो में 4 बातें याद रखिएगा मित्रों। सबसे पहले जो है, विचार ही वस्तु है। विचार बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। रोज़ हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, लेकिन जिस पर आप विश्वास करते हैं वही पूरा होता है, जिस पर आप फोकस करते हैं वही पूरा होता है, जिस पर निरंतरता से देखते रहते हैं कि मुझे 90% लाना है, 90% लाना है, 90% लाना है, वो सक्सेस हो जाते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं साहब। ऑटो सजेशन कीजिएगा, अपने आप को क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वो बन जाता है। और चौथे नंबर पे आता है प्लानिंग कीजिएगा साहब। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आगे और भी वीडियो में, ये कंटिन्यूस वीडियो रहेगा और भी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज का जो मूल वाक्य था, 2 मूल वाक्य आज हमारे बात करते करते मिले। विचार ही वस्तु है, और दूसरा काम आपका सांस बनना चाहिए। सांस, जो सांसें आ रही है ना, वो सांस आपका काम बन जाना चाहिए। और देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, हेल्थी माइंडसेट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत, जो आप देख रहे हैं, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए दिल से, मन की गहराइयों से धन्यवाद, आभार।